हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। आज हम क्लास 8th पंजाबी फर्स्ट लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जैसे आप सबको पता है कि अभी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो बेटा ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए और जो भी आपके दोस्त है फ्रेंड सर्कल में जो भी इस साल 8th क्लास में है उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर पाए। तो चलिए हम क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। बेटा आपका जो एग्जाम होगा दैट विल बी फॉर 80 मार्क्स और आपके जो टाइम मिलेगा दैट इज़ 3 आवर्स। 3 आवर्स में आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले बेटा आपके सामने है एक अनसीन पैसेज। सभी स्टूडेंट अनसीन पैसेज को पढ़िए, बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा एक ये अनसीन पैसेज है। इस पैसेज में एक लड़की है जो कि बहुत अच्छा एक स्पोर्ट्स है वो खेलती है, वो किस तरीके से उस स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और चंडीगढ़ वो घूमने जाते हैं, इसके ऊपर ये पूरा पैसेज है। अच्छे से रीड कीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके और उसके बाद हम आगे के ये क्वेश्चन है ये सोल्व करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी ने अच्छे से इस पूरे पैसेज को पढ़ा होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बलजीत केड़ी क्लास विच पढ़दी सी। तो बेटा तुसी देख पाओगे कि जो पहली लाइन है, ठीक है, वहीं पे लिखा हुआ है कि जो बलजीत थी वो 10th क्लास में पढ़ती थी, तो यहाँ आएगा 10th। ओके, आगे है बलजीत नो केड़ी खेड दा शौक सी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है। बेटा सबसे अच्छा मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का तरीका वो ये रहेगा कि सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट अच्छे से एक बार जो क्वेश्चंस गिवन है उन्हें पढ़िए, उसके बाद पैसेज पढ़िए। इससे क्या होता है जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपके माइंड में पहले आ जाएगा कि हाँ ये इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है और उससे कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा पेपर को सोल्व करना। जैसे ये सेकंड लाइन में ही है कि उसे क्या था, तैराकी का शौक था, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा तैराकी यानी कि स्विमिंग का शौक था। आप में से किसी बच्चे को स्विमिंग का शौक है क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए बेटा। थर्ड क्वेश्चन है बलजीत दा पढ़न वाला कमरा किस नाल भरिया पियासी। तो बेटा जो बलजीत है उसका जो कमरा था वो मेडल से भरा हुआ था क्योंकि वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलती थी जिसकी वजह से बहुत सारे मेडल्स थे जो उसे मिले हुए थे। विद्यार्थियों नो टूर ते कित्थे ले जाया गया। तो बेटा विद्यार्थियों नो चंडीगढ़ ले जाया गया और चंडीगढ़ बेटा बहुत ही सुंदर शहर है, अगर आपको कभी मौका मिले तो जरूर आइए, बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर शहर है चंडीगढ़। आगे है सब तो पहला की देखण दा प्रोग्राम बनाया गया। तो बेटा जो चंडीगढ़ जैसे इस पैराग्राफ में गिवन है, देखिए चंडीगढ़ जब बच्चे घूमने आए तो सबसे पहले इन लोगों ने जो छतबीर जू है वो देखने का प्लान बनाया कि हम जो चिड़ियाघर है वो देखने चलेंगे। चिड़ियाघर में बेटा बहुत अच्छा है ये भी चिड़ियाघर, मैं तो कह रही हूँ अगर आपको कभी भी मौका मिले चंडीगढ़ आने का जरूर आइए और ये चीज़ें जरूर देख के जाइएगा। ओके, तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपके सामने एक पैराग्राफ गिवन है, अच्छे से रीड कीजिए इसे, सभी स्टूडेंट पढ़िए इसे ताकि आप जो आंसर है उन्हें दे पाए, क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरा पेपर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8th क्लास की आपकी बोर्ड की क्लास है बेटा, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो कि अपनी 8th क्लास को लाइट ले, नहीं लेना, अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है ये। तो उम्मीद आपने पढ़ा होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पाले ने लेखक नु की दसिया। तो बेटा देखो स्टार्टिंग में दे रखा है कि पाले ने दसिया कि तेरा जो गुगू है उसमें तेरे बापू जो है वो जो पिंड दे दिलीप है उन्होंने बेचण ली गया सी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा गग्गू दे बेचण बारे। आगे है नेक्स्ट है कि जो नथ थी वो किसने पाई। तो बेटा दिलीपे ने पाई। ये सारे जो आंसर बेटा इस पैराग्राफ में गिवन है, आप सभी स्टूडेंट अच्छे से अगर पढ़ोगे तो आपको इन सब के आंसर वो मिल जाएंगे। तो बोलता है कि आगे की गुगू के है ना नथ डालने से उसका क्या हाल हुआ। तो बेटा ऑब्वियस ही बात है कि किसी को नथ पाई जाएगी तो बहुत ज़्यादा तड़फेगा। नेक्स्ट है पाले दी गल सुनिया मार लेखक ने की किता। तो बेटा जब पाले की जो गल सुनी कि हाँ मेरे गुगू को इस तरह से ले गए हैं गग्गू को, तो वो क्या कर दिलीपे के घर की तरफ भागा ताकि वो अपने उसको बचा पाए। ठीक है, तो आगे है उसको देख के जब वो घर पहुंचा देखने के लिए तो वो किस तरह की हालत में था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा मुर्दा। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 बताना है कि गग्गू ने जब लेखक को देखा तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। ये बेटा इसका आंसर आप मुझे दोगे, आपका ये होमवर्क है। ओके, चलिए हम आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका 5 मार्क्स के है, इन्हें अच्छे से सोल्व कीजिएगा। ओके, यहाँ पे है आपको सबसे पहले नाम सब इसमें से सर्च करना है कि नाम कौन सा है। बेटा नाम होता है जो कि
किसी भी पर्टिकुलर थिंग के बारे में हमें डिनोट करे। ठीक है, जैसे सुखमणि साहिब है, ये एक पर्टिकुलर एक ही चीज़ है जिसका ये नाम है। ओके, तो ये क्या है, एक आपका नाम है। ठीक है, आगे है जो जोड़नी विश्राम चिन्ह कीड़ा है। तो बेटा जोड़नी विश्राम चिन्ह ये है। जोड़नी मतलब बेटा जो कि दो शब्दों को जोड़े, जैसे ये देखिए आप यहाँ पे इनके बीच में भी लगा हुआ ये। ठीक है, तो जोड़नी विश्राम जो विश्राम चिन्ह होता है वो होता है जो कि दो वर्ड्स को जोड़े। किसी शब्द ਦੇ विरोधी अर्थ ਨੂੰ प्रकट ਕਰਨ वाले शब्द ਹੁੰਦੇ है। बेटा विरोधी जो शब्द होते हैं उन्हें बोलते हैं विरोधार्थमक शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इस क्वेश्चन का। समानार्थक शब्द होते हैं जिनके सेम मीनिंग होते हैं। ठीक है, जैसे जल, पानी, ये सारे क्या है, समानार्थक है। बहुआर्थक शब्द होते हैं जहाँ पे एक ही शब्द के बहुत सारे जो मीनिंग्स है वो निकलते हैं। आगे भी आएंगे क्वेश्चन, तब हम सोल्व करेंगे। नक रगड़ना मुहावरे दा सही अर्थ चुने। तो बेटा नक रगड़ने का मतलब है तरले मारना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है अस्सी कल मेले गए, वाक विच क्रिया शब्द चुने। बेटा गए यहाँ पे जो वर्ड है ये क्या है, किसी की एक्टिविटी को शो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें काफ़ी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इसे अच्छे से सोल्व कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, नाम कितने प्रकार दे हुंदे है। तो बेटा नाम 5 प्रकार दे हुंदे है। नेक्स्ट है किरिया दिया किन्नियां किस्मां हुंदी है। बेटा किरिया दिया मेन 2 किस्मां हुंदी है, एक सकर्मक क्रिया ते अकर्मक क्रिया। विशेषण कितने प्रकार दे हुंदे है। तो विशेषण बेटा 8 प्रकार दे हुंदे है। मैनू तुसी सारे स्टूडेंट जो विशेषण दे प्रकार है उन्हां दे नाम कमेंट बॉक्स से कमेंट करके दसो। संबंधक कितने प्रकार दे हुंदे है, ये तुहाडा होमवर्क है, तुसी मैनू दसोगे कमेंट बॉक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाबी लिपि विच व्यंजन किन्ने हन। ये तो बेटा बहुत मतलब इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट इसे गलत करेगा। फटाफट से बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 है जिस शब्द का अर्थ एक तो वधेरे शब्दां विच स्पष्ट होवे उस नू डैश कहंदे हन। तो बेटा जो शब्द जिसका जो मीनिंग है एक से ज़्यादा शब्दों में प्रकट हो उसे बोलते हैं बहुअर्थक शब्द। सवेरे दा विरोधी शब्द डैश है। सवेरे दा बेटा विरोधी शब्द है शाम। नेक्स्ट है लड़ाई दा समानार्थक शब्द डैश है। लड़ाई दा बेटा जंग। लड़ाई जंग दोनों क्या है, एक जैसे ही मीनिंग होते हैं दोनों के, जिसका मेनली मीनिंग होता है फाइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊ था जो सब दी सांझी होए। तो बेटा उसे बोलते हैं सामलाट। चलिए फिर आगे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ रहा होगा। बेटा आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। दोनों के जो लिंक है आपको नीचे पिन किए हुए फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, आप जैसे बहुत से प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जिनके साथ डेली बेसिस पे पीडीएफ नोट्स बहुत सारी चीज़ें शेयर की जा रही है, तो आप भी ज़रूर जुड़िए ताकि आप तक भी सभी जो वीडियोज़ है वो जो पीडीएफ है वो आप तक टाइम से पहुँच सकें। पैरा हटे जमीन खिचकना का क्या अर्थ है। देखो बेटा उसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा घबरा जाना। आगे है सही शब्द जोड़ बनाने बेटा, यहाँ पे जैसे सदी है तो सदी का अर्थ होता है बेटा 100 साल। ठीक है, आपको अगर कुछ एक मीनिंग भी पता है ना तो भी आप कर लोगे। जैसे है स्मृति, स्मृति मतलब होता है बेटा याद। ठीक है, आगे बताइए मुझे। जैसे 3 का आंसर होगा ए। अब बच गए ओनली सेकंड और फोर्थ, तो देखो बेटा खुड़ा का हो जाएगा खुशी, तो बताओ इसका तो यही बचेगा। ठीक है, बस इस तरीके से फिल कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता हो, कुछ एक वर्ड का भी मीनिंग पता है तो आप कर लोगे। आगे आ जाते हैं बेटा आपके लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें से पहला तो यही है कि भावार्थ लिखना है इनका। ठीक है, उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट लिख लोगे। बाकी बेटा भावार्थ वगैरह लिखने के लिए कुछ स्पेसिफिक कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ सेंटेंस होते हैं जो हर जगह यूज़ होते हैं। तो मैं काम करूँगी, मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे भी और व्हाट्सएप पे दोनों जगह जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन्स है कि कोई भी पोएम आ जाए तो आपको किस तरीके से उसके भावार्थ लिखना है, तो वो किस तरीके से ना सब में सेम फॉर्मेट होता है, मैं शेयर कर दूंगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से उसे रिवाइज कर लीजिएगा। भी कोई भी क्वेश्चन आए तो बस वो लिखाइएगा। ठीक है, ताकि आपको बार बार अलग अलग याद ना करना पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे है जैसे बाबा फरीद जी का जन्म कितने होया ते उन्हां दे मापिया का नाम दसो। फटाफट से ये क्वेश्चन तो देखो बेटा आपके बुक से ही है, उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट अच्छे से इन्हें सोल्व कर लोगे। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए इन क्वेश्चंस का भी
तो मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह शेयर कर दूंगी, वहाँ पे आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, आगे है लेख लिखना है बेटा आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेख कौन कौन से है ये भी मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। ठीक है, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेख है जो याद कर लीजिए आप। जैसे तो आपके सामने गिवन ही है ऑलरेडी, गुरु नानक देव जी पे है। ठीक है, इस तरीके से तो बाकी और जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाए तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। ये क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा, परिणाम तथा विशेषण विच किसी एक दी परिभाषा लिखिए। तो आपको कौन सी इजी लगती है, आप दोनों में से किसी भी एक की लिख सकते हो। वैसे तो दोनों की काफ़ी इजी हैं। तो बेटा इसी के साथ ही पेपर ओवर होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और पेपर के साथ। तब तक आप सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है बेटा, ओके बाय।